थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि थाना धामपुर के गोराबादल चौकी क्षेत्र अंतर्गत आज सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो गया है, जिस संबंध में पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस संबंध में जांच करने पर पाया गया कि संभवतः इनकी स्पीड अधिक थी और जिससे इनकी बैलेंस खराब हुआ और पेड़ व यात्री सेट से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हुए। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि एक व्यक्ति मनीष पुत्र चोखे सिंह निवासी सद्दो बेरखा थाना शिवहारा का, जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष रही होगी, उसकी दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। थाना नगीना क्षेत्र के नेहतौर रोड पर स्थित ग्राम नेजोवाली गाबड़ी में बाग में एक व्यक्ति के हैंगिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची तथा तथ्यों की जांच की। मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं हैं। परिवारीजनों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति नशे का आदी था। परिवारजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्यवाही कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। आज सुबह थाना अफजलगढ़ के सनशाइन चिल्ड्रन एकेडमी की बस स्कूल के कुल 27 बच्चे तथा 3 अध्यापिकाओं को लेकर स्कूल की तरफ आ रही थी। रास्ते में ग्राम चौहड़वाला के पास सामने से ओम इंटर कॉलेज की बस को बचाने के चक्कर में ये बस फिसलन की वजह से एक पेड़ से टकराकर पलट गई। इसमें कुल 7 बच्चे घायल हो गए हैं तथा एक अध्यापिका भी घायल हुई हैं। इन घायलों में एक बच्चे के सिर में चोट लगी है, जिसे सीटी स्कैन हेतु हायर सेंटर भेजा गया है। बस की फिटनेस एक्सपायर हो चुकी थी, अतः बस को एमडी एक्ट में चालान कर दिया गया है तथा बस के ड्राइवर तथा संचालक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि थाना धामपुर के मानपुरी शिवपुरी क्षेत्र चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलावा में आज एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे भिजवाया गया। इस संबंध में शव के बारे में ज्ञात करने पर पता चला कि व्यक्ति जेठू पुत्र भादे भुइया निवासी लवलवांग थाना और जिला चतरा और प्रदेश झारखंड का रहने वाला है, जो यहाँ पूर्व में 3 वर्ष पूर्व भी यहाँ पर मजदूरी करने आया था और फिर से वो यहाँ पर मजदूरी करने आया था और उसके द्वारा स्वयं से प्रतीत होता है कि आत्महत्या की गई है। इस संबंध में पोस्टमार्टम के बाद अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि थाना धामपुर पर आज दिनांक 6/7/25 को एक विकास राजपूत द्वारा एक तहरीर दी गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बहन की शादी ग्राम नौरंगाबाद में चंद्रशेखर के साथ 25 वर्ष पूर्व की गई थी और चंद्रशेखर द्वारा दिनांक 5/7/25 को उनकी बहन से मारपीट व वाद विवाद करते हुए उनके ऊपर जानलेवा हमला तेल छिड़क करके जलाने का प्रयास किया गया और जिसमें दौरान इलाज उनकी बहन जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में मृत्यु को प्राप्त हुई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना शिवहारा में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि थाना शिवहारा की पुलिस द्वारा आज सफियाबाद मिल फाटक के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया और परंतु वो नहीं रुका और वो भागने लगा। उस संबंध में पुलिस द्वारा पीछा किया गया और पीछा करने के उपरांत उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी और उसको घायल हुआ व्यक्ति का नाम साकिब पुत्र शहाबुद्दीन है। और आगे ज्ञात करने पर इसमें पता चला कि इसी व्यक्ति के द्वारा आज दिन में 2 महिलाएं जो बैंक से जिन्होंने 50,000 रुपये निकाले थे, उनके इसने पैसे छीने थे और इस संबंध में थाना शिवहारा पर मुकदमा अपराध संख्या 258/25 पंजीकृत है और साकिब के क्रिमिनल हिस्ट्री इत्यादि के बारे में ज्ञात किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। ये भी अवगत कराना है कि साकिब के पास से एक मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट नहीं है तथा 315 बोर का एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो महिलाओं से उसने 50,000 रुपये छीने थे वो भी बरामद हो गए हैं। नाम आपका? अफजाल अहमद। ये कौन सा गाँव है? सवादपुर। क्या घटना घटी है? ये घटना ये गई थी, हम जो है पल्ले घर गए थे जी। यहाँ देखा मेन गेट पता लगे था, अंदर तार फूटा हुआ था। क्या चोरी हुआ है? ये 80,000 रुपये नकदी थे और 75,000 रुपये की जेवरात थे। पुलिस को सूचना दी? जी पुलिस आई थी जी। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं चोरी खुलासा होए।
दिनेश कुमार प्रजापत तकीपुरा का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार पर राकेश कुमार के पुत्र अंकुश कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार और निरंकार, इन तीनों ने 5 बार हमला कर दिया है, जिसमें कि दूसरे हमले पर 38,500 रुपये उन्होंने छीन लिए हैं। हमने हर बार थाने में तहरीर दे दी गई है, पुलिस कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस ने यह और कह दिया चूड़ी पहन लो या गोली मार दो, परंतु हमें डरावे धमकावे देती है और बाहर भेज देती है। वो सभी लोग तुम्हारे गांव के ही है? वे हमारे गांव के तकीपुरा के रहने वाले हैं। तो इसमें पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। हम 3 बार थाने आ चुके हैं, पुलिस हमें डरा धमका कर भेज देती है और लड़का आरोप लगा रहा है कि मैंने पुलिस को 1.5 लाख रुपए दे चुका हूं, मेरा थाने में कोई बिगाड़ने वाला नहीं, ना ही कोई मुझे गिरफ्तार करेगा। मैं ये चाहता हूं कि कार्रवाई होने की का कष्ट करे। धन्यवाद। 4 जून से 3 बार हमला कर दिया है, पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। किसने किया हमला? किसने किया हमला? कौन? निरंकार, अंकुश और ज्ञानेंद्र प्रजापत। पुलिस कह दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया, हमने पुलिस को 1.5 लाख रुपए दे दिया है, कोई हमारा बिगाड़ने वाला नहीं, पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं करेगी और हम